कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज हैं बातें पिकनिक की। अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती की, सुहाने पिकनिक से जुड़ी यादों की। और साथ में कुछ पहेलियां फिल्मी गानों से जुड़ी हुई। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारे श्रोताओं के आए हैं कमेंट्स। एक एक करके सभी कमेंट्स को हम पढ़ने की और सभी की यादों को बांटने की कोशिश करेंगे। और आप भी बताइएगा कि आपका सबसे यादगार पिकनिक कौन सा था और वो पिकनिक आपने कहां मनाया था, किस जगह पर मनाया था। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम इस गाने के साथ। आपको बताना है कि इस गाने में कौन हीरो हीरोइन पिकनिक मना रहे हैं और किस फिल्म का है ये गाना। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। ऐसी वैसी बातें सभी दिल से निकाल
तारे की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा कि शशि कपूर और शर्मिला टैगोर इस फिल्म में है, वक्त फिल्म का ये गाना। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि नैनीताल की नैनी झील में पिकनिक मनाई जा रही है। बहुत सारे श्रोताओं की यादें यहाँ हमारे पास जमा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खंडवा से 40 किलोमीटर दूर एक तितली पार्क है, हम सभी मित्र परिवार सहित जनवरी के महीने में वहां गए थे, बहुत मजा आया। विभिन्न प्रकार की तितलियों की प्रजातियां देखने को मिली और आते वक्त हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और बहुत रात को हम लोग लौट कर आए थे। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि अपने स्कूल के समय में इंदौर से 95 किलोमीटर दूर मांडवगढ़ की पिकनिक सहपाठियों और अध्यापकों के साथ बहुत मजेदार थी। रानी रूपमती का महल, जहाज महल और बहुत सारी बावड़ियों की जानकारियों के साथ साथ आते समय धार में रुकना और कबीट एक तरह की इमली खाना, ये सारी यादें इन्होंने बांटी हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ एक भीम कुंड है, एक ऐसा स्थान जहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, दाल बाटी बैगन का भरता खाते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और पतंग उड़ाएंगे, चलो हम सभी मिलकर आज पिकनिक मनाएंगे। क्या बात है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में एक रास्ता कभी न कभी नीरस्ता में बदल जाती है, इसी नीरस्ता से बचने के लिए हम पिकनिक मनाने निकल पड़ते हैं। पिछले साल हम दोनों रेलवे द्वारा चलाई हेरिटेज ट्रेन से इंदौर के आसपास पाताल पानी और कालाकुंड पिकनिक मनाने गए थे। विस्टाडोम कोच में घूमने का पहला अनुभव बहुत शानदार था। दिन भर कालाकुंड में बिताया और शाम को उसी हेरिटेज ट्रेन से वापस आ गए। एक बार फिर घूमने का सोच रहे हैं, लेकिन गेज परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया है। जब भी मन करता है तो हम उसी पिकनिक को की तस्वीरें देखकर अपनी यादों को दोहरा लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि जब मैं 12 साल की थी तब स्कूल से पिकनिक पर हमें ले जाया गया था शहर से 50 किलोमीटर दूर कबीरवड़ नाम की जगह पर। गुजरात में ठंड में ऊंधिया खाई जाती है, वो हमें बनानी थी। हम सब सब्जियां काटने बैठ गए। इस रेसिपी में एक सब्जी कंद के नाम से जानी जाती है। जब वो मैं छीलने लगी मुझे मालूम नहीं था कि इससे मुझे एलर्जी है। बहुत बुरी तरह से बदन में खुजली शुरू हो गई थी, मेरी हालत रोने रोने की हो गई थी। वहां मंदिर के एक संत थे, उन्होंने बताया कि कोयले या लकड़ी की राख मलने से ये दूर हो जाएगी। और ये मेरी पहली और आखिरी पिकनिक थी। मैं आज भी सूरन और कंद न तो काट सकती हूं और ना ही खा सकती हूं। कितने सारे श्रोताओं की यादें आज के इस कार्यक्रम में आ रही हैं। अगर आपने अपने पिकनिक से जुड़ी यादें हमारे साथ शेयर नहीं की हैं तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कुछ बातें कुछ भी गीत कार्यक्रम से जुड़ी हुई पोस्ट के कमेंट में लिखिएगा। अब आ रहा है ये गाना, आपको बताना है फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।
भाई ये गाना तो खत्म हो गया और आप सभी को निश्चित रूप से अपनी पिकनिकें भी तमाम यादें पिकनिक की आ गई होंगी। और इसके अलावा ये भी है कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो पिकनिक से जुड़ी अपनी यादें लिख रहे हैं, पर साथ में एक बात और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है जिसके बारे में पूछना चाहिए, और वो ये कि पिकनिक पर जाते हुए कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आप रास्ते में गाते हैं या पिकनिक में गाते और गुनगुनाते हैं। इन गानों के जरिए अपने पिकनिक को बहुत ज्यादा यादगार बनाते हैं और उन गानों का जिक्र भी हो, और पिकनिक में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है अगर उसका भी जिक्र हो तो हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि स्कूल के टाइम में हम स्कूल के बच्चों को पिकनिक के लिए बेतला नेशनल पार्क ले जाया गया था। नदी, नाले, पहाड़ और बच्चों को जंगली जानवर दिखाने के लिए बहुत मौज मस्ती हुई। डाल्टनगंज पहुंचे, बच्चों ने बहुत हुड़दंग मचाया, टीचर ने बहुत डांटा। सुबह के समय हमें गाड़ी में बिठाकर जंगल में शेर, हाथी, चीता दिखाने ले गए। एक दो जानवर जैसे हिरण, भालू, तेंदुआ नजर आए, हम लोग बहुत खुश थे। कुछ देर में शेर नजर आया, हम लोग बहुत खुश हो गए, रोमांच हो गया, और इतने में हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। हमारी हालत खराब हो गई, डर के मारे हमारा बड़ा बुरा हाल था। हमारे टीचर कह रहे थे कि हिम्मत से काम लो। बड़ी मुश्किल से वन अधिकारियों ने हाथी को बचाया, हमारी जान में जान आई। ये जब बात याद करते हैं तो आज भी हंसी भी आती है और डर भी लगता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की यादें वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश के दिनों में पिकनिक में कभी नहीं गया। ओहो, वो कहते हैं कि उस समय कभी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है और इसलिए खाना पकाना मुमकिन नहीं होता। बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोनावाला की तरफ निकलें तो घर का बनाया हुआ खाना, चारों तरफ से घेरे हुए झरने और पहाड़ों की सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि विंडम डाल मिर्जापुर में पिकनिक मनाने दोस्तों के साथ गया था। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, झरना, रिमझिम बारिश हो रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था और हम लोग गाने गा रहे थे। पर्वत से काली घटा टकराई। क्या बात है, सुंदर यादें। आप सभी अपनी यादें इसी तरह से लिखते रहिए। और अभी देखिए कि ये कौन साहब चल पड़े पिकनिक के लिए पहाड़ों पर अपनी जीप से। आहा, क्या नजारा है। बताइए ये कौन है जो ये गाना गा रही हैं और वो कौन है जिन्होंने ये फिल्म बनाई है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो वो आसमां झुक रहा है जमीन पर,
वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। मधुमती फिल्म का ये गाना, और इस गाने का तो जैसे ताल्लुक ही पिकनिक से हो गया है। एक श्रोता लिखते हैं, अरे भाई ये तो अपने यूसुफ साहब हैं। बोले तो दिलीप कुमार। बिमल रॉय की फिल्म मधुमती, मुकेश जी की मधुर आवाज, सलील चौधरी का संगीत। ये हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि वैसे तो मैं उत्तरी गुजरात में रहता हूं, लेकिन हमारे शहर से सटे राजस्थान में पिकनिक मनाने का बेहतरीन स्थल है माउंट आबू हिल स्टेशन है, और हमारे शहर से 50 किलोमीटर दूर है, तो गर्मियों में घूमने में बड़ा मजा आता है। और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पिकनिक मनाने वाले लोग एक बड़ी गलती करते हैं, और वो ये कि जंगल में आग लगा के छोड़ जाते हैं झाड़ियों में खाना पकाने के लिए, और उससे जंगल में आग लग जाती है। प्लीज ऐसा ना करें। बढ़िया बात, अच्छी बात लिखी है और जागरूकता की बात लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि जयपुर के बड़े बड़े मंदिरों में एक तरह की पिकनिक जिसे गोठ बोलते हैं, इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और मिर्ची के टिपोरे बनाए जाते हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। एक और श्रोता जो लिखते हैं कि यूं तो कल था पिकनिक डे, 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी। उस दौर में बाहर किसी स्थल पर अनौपचारिक भोजन किया जाता था। ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है, और फिर अपने पिकनिक से जुड़ी हुई यादें इन्होंने लिखी हैं। 3 साल पहले हम एक पिकनिक पॉइंट पर गए थे। गुजरात के डांग जिले में पूर्णा नदी के तट पर पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इको कैंप साइट कहा जाता है, और सूरत से 110 किलोमीटर दूर ये जगह है। घर से भोजन बनाकर ले गए थे। रात में ठहरने की व्यवस्था थी। इसके लिए एडवांस बुकिंग कराई जाती है। हम जंगल घूमने गए, जानवरों का भय होता है, इसलिए सूर्यास्त से पहले हम लोग वापस आ गए थे, और बहुत यादगार पिकनिक रही थी ये एक श्रोता की बात है। और एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ बीकानेर में बहुत गर्मी पड़ रही है और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो फिर दाल बाटी चूरमा बनाया जाए, और पास में एक तालाब है, वहां पिकनिक पर जाया जाए। भाई हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपके आसपास होगी बारिश। चलिए अब ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।
भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है पर्वतों के पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है पर्वतों के पेड़ों। शगुन फिल्म का ये गाना हमारे कुछ श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया और इसके अलावा ये भी कि बहुत सारे श्रोता हैं जिनकी पिकनिक से जुड़ी तमाम यादें हमारे पास आती जा रही हैं और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी की जो बातें, आप सभी के कमेंट हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और इसके अलावा चलिए अब देखें कि वहीदा रहमान, कमलजीत वगैरह को लोगों ने याद किया। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि हम बद्रीनाथ से वापस आते वक्त मंदाकिनी नदी, भागीरथी नदी के संगम रुद्रप्रयाग में रात 12 बजे रुके थे और जंगल में हम नीचे उतर गए। वहां एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा होटल था, वहां हमने नाश्ता किया। इतना घना जंगल था कि हमें एक गाना याद आया, गुमनाम है कोई। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, गाड़ी सही होने के बाद हम वहां से निकले, वही गाना भी भूतिया याद आया आपको, क्या बात है। और इसके अलावा पर्वतों के पेड़ों पर ये गाना बहुत सारे श्रोताओं को पसंद है। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गंगा के किनारे बालू पर चादर बिछाकर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगा था। अभिभावकों ने एक शर्त लगा दी थी कि कोई भी लड़के पिकनिक मनाने के समय मेरा ख्याल है इन्होंने आगे लिखना शायद भूल गए कि नदी में नहीं उतरेगा, शायद ये है। अगल बगल के दोस्तों के साथ कबड्डी खेलने में बड़ा मजा आया था, ये बढ़िया बात लिखी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कोविड के समय के बाद हम सब पिकनिक पर गए थे ग्वालियर के पास धूमेश्वर नाम की जगह, जहां सिंध नदी बहती है और शिव जी का मंदिर है। बहुत मस्ती की, पूड़ी और आलू की सब्जी खाई और गाना गाया, सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। क्या बात है, बढ़िया। नदी के किनारे लोग पिकनिक मनाते हैं, सेल्फी और रील के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं, ये बात एक श्रोता ने लिखी है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, सेल्फी और रील के चक्करों में किसी तरह का जोखिम तो नहीं उठाना भाई। और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिकनिक की बहुत सारी जगह हैं और जहां बैठो बस वहीं पिकनिक, चारों तरफ पेड़, बर्फ, दरिया, मजा ही आ जाता है। इसके अलावा और भी श्रोता हैं जिनकी यादें इस समय हमारे सामने हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैं पिकनिक जैसी चीज को वाहियात मानता हूं। पिकनिक में आए शोहदे वहां के शांत वातावरण और शोर शराबे से और खाने पीने से गंदगी कर देते हैं। भाई पिकनिक वाहियात चीज तो नहीं है, बस हाँ ये जरूर है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस जगह को गंदा ना करें और पिकनिक स्पॉट पर गंदगी ना फैलाएं। वहां डस्टबिन रखे होते हैं, उसमें कचरा रखना चाहिए। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि पिकनिक तो सारे पापा वाले ही यादगार हैं। चाहे जिंदगी में कितने ही पिकनिक कर लो, समुद्र के पानी पर चलना, पहाड़ों की तेज हवाएं, सब पापा की याद दिलाती हैं, क्योंकि हम पहली बार दुनिया को पापा के साथ ही एक्सप्लोर करना सीखे थे। आज पापा दुनिया में नहीं हैं तो पिकनिक जाओ, उनकी याद बहुत आती है। ये हमारे एक श्रोता का कमेंट। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा शहर छिंदवाड़ा पर्वत श्रृंखलाओं पर बसा है और पचमढ़ी और पातालकोट जैसी जगह हैं। अक्सर ही न्यू ईयर पर या जब मेहमान आए तो हम वहां घुमाने ले जाते हैं, सारे रास्ते अंताक्षरी खेलते हैं। पिकनिक प्लान करना आसान है पर पिकनिक वही यादगार होता है जहां स्थान का चुनाव, भोजन, बैठक, नाचना गाना, सब कुछ जो है वो एक सही तरीके से हो। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।
आपको बताना है कि कौन है जो रुपहले पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं और कौन है इस गाने के संगीतकार। धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ला 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 ला, ला 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 ला। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए और उन्होंने लिखा कि ये राजकुमार और विम्मी पर फिल्माया गया गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इस गाने में राजकुमार और विम्मी ने 13 ड्रेसेस बदली हैं, हर सीन में एक ड्रेस। भाई आपने ये भी गिन लिया, ये तो मजेदार बात है। और एक श्रोता है जो बिल्कुल नई नई आई हैं शायद कार्यक्रम में, उन्होंने लिखा है कि पहली बार मैं केबीकेजी में हिस्सा ले रही हूं, मुझे इसका तरीका नहीं पता था, पर मैंने सोचा कि चलो आज तो ट्राई करूंगी। और देखिए मेरा कमेंट जो है यहाँ पोस्ट हो गया है। और हाल ही में हम पिकनिक पर गए थे, वहाँ नेचुरल झरने थे और स्विमिंग पूल था और चिड़ियों का घोंसला था, वहाँ बहुत मजा आया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कश्मीर जाऊं, और एलटीसी मिलता था नौकरी के दौरान। हम कश्मीर देखने के लिए गए और करगिल तक पूरा कश्मीर घूमे, यूं लगा जैसे हम जन्नत में घूम रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि विविध भारती भी तो एक पिकनिक स्पॉट है, एक बार वहां आना चाहिए, मसाला भात और कढ़ी लेकर और सबको खिलाना चाहिए। भाई वाह, ये बड़ी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपने बहुत बढ़िया थीम ली है, हमें मोबाइल ने बहुत कुछ बुलवा दिया जिसमें से एक पिकनिक भी है।
एक और श्रोता की बात, बंबई वालों को बारिश भिगो रही है, तन बदन प्रफुल्लित है और पिकनिक की याद तो ऐसे में आएगी ही, लेकिन हम तो सुलगती दोपहर में एक हाथ में मोबाइल लेकर कमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेडियो जिसके गाने हमें थोड़ी बहुत ठंडक दे रहे हैं। भाई उम्मीद है कि ये ठंडक बरकरार रहेगी और जल्दी ही आपके शहर में बारिश भी होगी। फिल्म का नाम बताइए इस गाने की। थमा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नजर से अफसाने कह रही है, नजर से अफसाने हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना, दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन, दिलों का मस्ताना हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहां दिल रुबा है दिल भी वहां है, जिसे प्यार कहीं वही दरमियां है। समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। घर की कहानी फिल्म का ये गाना और हमारे बहुत सारे श्रोताओं के इस बारे में कमेंट्स आए हैं और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता जो हैं वो पिकनिक से जुड़ी अपनी यादें भी हमारे साथ लगातार बांट रहे हैं। तो ये कुछ और यादें हम जरा आगे चलकर आपके साथ बांटेंगे। तब तक ये गाना सुनिए और संगीतकार का नाम बताइए।
से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। से गोरी चूड़ी तुम्हारी बोले। यही बत्तियां सुन सुन के जिया मेरा डोले। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। प्यार का मौसम फिल्म का ये गीत R.D. बर्मन का संगीत था। और कुछ श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ लें। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने दिनों की याद आ गई जब मैं टीचर थी और हम सभी टीचर्स बच्चों को लेकर पिकनिक गए थे। जहां हम गए थे वो जगह शहर से दूर थी। खाना खाने के बाद हमने अंताक्षरी खेलनी शुरू की। पता नहीं चला कब शाम हो गई, तेज बारिश हो गई, रास्ता उबड़ खाबड़ था, सभी का डर के मारे बुरा हाल था। थोड़ी दूर चलकर हम एक ढाबे पर रुक गए और ढाबे वाले ने कहा आप चिंता मत करो, आराम से बैठो, जब बारिश कम हो जाए तब चले जाना। ये हमारी पिकनिक की एक बड़ी यादगार याद है। उसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि रूटीन लाइफ से मन जब ऊब जाए और किसी बात का टेंशन हो तो तरोताजा होने के लिए पिकनिक से बढ़कर कोई जगह नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नवादा के नजदीक ककोलत एक पहाड़ी जगह है, वहां शीतल प्रपात है जिसे लोग बिहार का कश्मीर बोलते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में हम भाई बहन अपने बच्चों को लेकर वहां पिकनिक बनाने के लिए गए थे और साथ में एक व्यक्ति गया था जो हमारी मदद कर रहा था, खाना पका रहा था। उसके बाद उन्होंने एक घटना लिखी है, बड़ी सी घटना है जो पिकनिक की बड़ी यादगार घटना थी। हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अपनी पिकनिक को यादगार बताया है और उसकी अलग अलग घटनाएं लिखी हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1982 अक्टूबर में जब हम मसूरी जा रहे थे तो माल रोड पर एक होटल में सो गए। सुबह होते ही केम्प्टी फॉल जाने का प्रोग्राम बना
और जो जोड़े थे वो टैक्सी करके गए, हम सिंगल लोग एक गाड़ी में सवार होकर पीछे से पहुंचे। वहां झरने पर जिसे देखो कैमरे से तस्वीर लेने में मगन था। झरने के पानी में नहाकर ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया का सुख मिल गया हो। अच्छा लगा भाई आपके इन कमेंट्स को पढ़कर। और अब ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम बताइए। माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। सुन ओ माझी मौजों की पुकार है, थाम ले तू मस्त पवन का लहराता आंचल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ दे, ये निराशा के बंधन तोड़ दे। सुन ओ माझी आज का गम तू छोड़ दे, आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल, माझी चल, माझी चल, माझी चल, ओ माझी चल। आया सावन झूम की फिल्म का ये गीत आपने सुना। और 1969 में ये फिल्म आई थी, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। धर्मेंद्र, आशा पारिक और अरुणा ईरानी के नाम भी हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखे हैं। और पिकनिक की बहुत सारी यादें हमारे श्रोताओं ने हमारे साथ बांटी हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, इस गीत में नाव और नाव के साथ चलते पेड़ हैं, पहाड़ियों के साथ ढलती हुई शाम का बहुत ही सुंदर फिल्मांकन किया है। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं,
हैं कि भाई कोई बारिश भेज दो, 45 डिग्री के तापमान में हम लोग झुलस रहे हैं। भाई आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम बारिश की और पिकनिक की खुशी की और मुस्कानों की फुहारें भेज तो रहे हैं आप सभी के लिए। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और ये वो गाना है जो आप सभी के दिलो दिमाग को उमंग से सराबोर कर देगा। फिल्म का नाम बताइए। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कसम मेरे होठ सिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जैसे कोई खामोश ऐसे है तू, तस्वीर जैसे कोई, तेरी नजर बन के जुबान लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी। कटी पतंग फिल्म का ये गाना हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने राजेश खन्ना और आशा पारेख का नाम भी लिखा है। एक श्रोता है जिन्होंने बहुत जरूरी बात लिखी है कि हमारे देश में पिकनिक स्पॉट पहाड़ों के आसपास होते हैं। ऐसे में बरसात के पानी की वजह से फिसलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमें बहुत ज्यादा सावधानी
बरतना चाहिए और पिकनिक स्थलों पर जाते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि गुलशन नंदा के उपन्यास पर यह फिल्म बनी थी, और एक और श्रोता है जिन्होंने अपनी जो फिल्मी गानों के इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी है वो हमें हमारे साथ शेयर की है। विसिल और अल्टो सैक्सोफोन इस गाने में मनोहरी सिंह ने, अकॉर्डियन केसी लॉर्ड ने बजाया था। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक फिल्मी पिकनिक का गाना है। आपको बताना है कि ये कौन शरारती हैं जो निकल पड़े हैं मस्ती करने। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा। वही सभी ने लिखा कि जानवर फिल्म का गीत है और शम्मी कपूर गा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जवाब देने के लिए। और ये कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइए। कोई पिकनिक ऐसा नहीं होता जब ये गाना नहीं गाया जाता। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
वही अंदाज फिल्म का ये गाना और ये कार्यक्रम का आखिरी गाना बन गया। आप सभी ने इस कार्यक्रम में कमेंट्स किए और अपनी पिकनिक से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हमारे साथ शेयर की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में बहुत अच्छी बारिश हो और बारिश जो है वो एक सुहानी बारिश बन जाए जिसमें आप सभी वक्त मिलने पर पिकनिक जा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग पूरा किया।